लेवलिंग का एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड को समझने के लिए। क्वेश्चन पहले पढ़िएगा। द फॉलोइंग स्टाफ रीडिंग वेयर ऑब्जर्व्ड सक्सेसिवली विथ ए लेवल। लेवल मतलब इंस्ट्रूमेंट जो है, लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट, उससे ये सब रीडिंग लिया गया। द इंस्ट्रूमेंट हैव बीन मूव्ड आफ्टर थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ रीडिंग। ये सब जो रीडिंग लिया गया इंस्ट्रूमेंट से, ये रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से नहीं लिया गया होगा। हो सकता है बहुत बार इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को शिफ्ट किया गया होगा, मूव किया गया होगा। क्यों शिफ्ट किया गया होगा, इसके पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक पावर होता है कि कितने दूरी तक वो मैक्सिमम देख सकता है, उसके लेंस का पावर होता है, ठीक है। उस दूरी से 200 मीटर 250 मीटर ये पावर रहता है। उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होने लगे, लीनियरली उससे ज़्यादा अगर डिस्टेंस होने लगे तो धुंधला दिखने लगता है, ब्लर इमेज आने लगता है। इसलिए इंस्ट्रूमेंट को मूव करने का आवश्यकता होता है। या और भी बहुत सारा रीज़न हो सकता है। क्लाइमेट कंडीशन ऐसा है, फॉग है, ड्यू है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी थोड़ा ख़राब है, नहीं दिख रहा है साफ साफ, ठीक है। या फिर ग्राउंड बहुत अनडुलेटेड है, ठीक है। ग्राउंड बहुत अनडुलेटेड कहने का मतलब जैसे कि इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे रखे हैं, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन यहाँ पे है, एक रीडिंग यहाँ पे लिए, एक रीडिंग यहाँ पे लिए, अगला रीडिंग जैसे यहाँ पे लिए, अगला रीडिंग जैसे ही ले रहे हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ऊपर जाने लगा, स्टाफ छोटा पड़ गया, ठीक है। ये वर्टिकल एल्युमिनियम का स्टाफ जिसको बोलते हैं, इसमें मार्किंग 0 से लेके 1 2 3, मार्किंग नीचे से बॉटम से लेके ऊपर तक ऐसे 3-4 मीटर तक जाता है। स्टाफ जैसे 5 मीटर का है, 4 मीटर का है, अलग अलग हाइट का स्टाफ रहता है, ठीक है। जैसे कि ये रीडिंग यहाँ 0 से लेके 1 2 इस तरह से ऊपर जाएगा, ठीक है, ये सारा। तो जैसे लाइन ऑफ साइट ऊपर जाने लगा, स्टाफ छोटा पड़ गया, तब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को आगे रीडिंग तो ले नहीं पाएंगे, तो इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने का आवश्यकता फील होगा, वहाँ पे ज़रूरत होगा। तो बहुत सारे वजहों से इंस्ट्रूमेंट को मूव करना पड़ता है, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट और, जब एग्जाम्पल फिगर बनाए हैं तो एक कॉन्सेप्ट और समझिए कि जैसे कि देखिए इस रीडिंग को हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि 2 मीटर आया, ठीक है। इस रीडिंग को पढ़ेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, हो सकता है 4.5 या 4 से थोड़ा अधिक आएगा, यानी कि ये रीडिंग ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है। ये किस तरह का नेचर को शो करता है, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट को मूव नहीं किए, 2 रीडिंग लिया गया, एक ये रीडिंग और एक ये रीडिंग। ये रीडिंग ज़्यादा है, ये रीडिंग कम है। इसका मतलब क्या, ये ग्राउंड या ये स्टाफ जहाँ पे रखा गया है ये थोड़ा नीचे है, ग्राउंड थोड़ा डिप्रेशन में है, और जो रीडिंग कम आ रहा है ये ग्राउंड थोड़ा ऊपर है, ठीक है। कम रीडिंग आएगा मतलब ग्राउंड ऊपर है, ज़्यादा रीडिंग आ रहा है मतलब ग्राउंड नीचे है। ये कॉन्सेप्ट रीडिंग से पता चलता है, ठीक है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट को मूव नहीं किया गया हो तब, जैसे इंस्ट्रूमेंट को मूव करेंगे आगे, जैसे इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि हम लोग थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये बैक साइड, ये इंटरमीडिएट साइड और ये फॉर साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को मूव करना है तो इस दोनों को बोल सकते हैं आगे बढ़िए आप लोग, लेकिन ये जहाँ पे फॉर साइड लिए हैं उसको मूव करने नहीं बोला जाएगा, वो वहीं पे रहेगा, क्योंकि उसी से कंटिन्यूटी आगे हमको बनाना है, उसी से लिंक करके आगे जाना है, ठीक है। जैसे इंस्ट्रूमेंट को मूव किए, यहाँ से हटाए, नए जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखे, जैसे यहाँ पे रखे, अब ये रीडिंग जैसे ले रहे हैं, ठीक है, ये रीडिंग ले रहे हैं, तो नए इंस्ट्रूमेंट के लिए ये वाला जो रीडिंग हुआ 1 पॉइंट समथिंग 1.2 सपोज करिए, ये 4.5 था, तो 4.5 इसके लिए फॉर साइड था, लेकिन 1.2 उसी स्टाफ स्टेशन पे नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए बैक साइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रीडिंग नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जो रीडिंग आ रहा है इस वैल्यू से कम है। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा गड्ढा में रखा गया है और स्टाफ थोड़ा ऊपर है, ठीक है। तब भी फुट वाले वैल्यू को टच कर रहा है। ये टॉप वाले वैल्यू वो मतलब 4.5 3 पॉइंट समथिंग ऊपर वाला वैल्यू है, 1 2 जो है नीचे वाला वैल्यू है, फुट वाले वैल्यू को टच कर रहा है, मतलब स्टाफ थोड़ा ऊपर है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा नीचे है। जैसे अगला रीडिंग कहेगा कोई 2.5 है, 2.5 मतलब आगे का जो ग्राउंड है वो थोड़ा नीचे होगा, तभी इस रीडिंग से ज़्यादा रीडिंग आ रहा है 2.5। जैसे कि ये इसी इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से आगे का रीडिंग ले रहे हैं 2.5 है, तो इस वैल्यू से ये वैल्यू थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ग्राउंड थोड़ा और नीचे गया होगा, ठीक है। तो रीडिंग के मदद से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं ग्राउंड का नेचर, ठीक है। इन चीज़ों को समझिएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि कहाँ कहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है, कहाँ कहाँ पे शिफ्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मूव्ड आफ्टर थर्ड, पहला रीडिंग ये है, दूसरा रीडिंग ये है, तीसरा रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को मूव किया गया है, ठीक है। थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ, ठीक है,
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये रीडिंग है, ठीक है। उसके बाद ये सातवां, आठवां इस रीडिंग के बाद मूव किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इंटर द एबव रीडिंग इन ए पेज ऑफ ए लेवल बुक। लेवल बुक में सारा रीडिंग को इंटर करिए, ठीक है। एंड कैलकुलेट द RL ऑफ पॉइंट्स इफ द फर्स्ट रीडिंग वाज टेकन विथ ए स्टाफ हेल्ड ऑन ए बेंच मार्क ऑफ 432.384। इसका मतलब क्या है कि जितना जहाँ जहाँ स्टाफ रखा गया है, जहाँ जहाँ ये रीडिंग आया है, हर एक स्टाफ स्टेशन के ग्राउंड का RL पता करिए। जबकि पहला स्टाफ जो रखा गया है 2.228, ये एक बेंच मार्क पे रखा गया है जिसका RL पहले से पता है 432.384, ठीक है। जैसे कि ये पहले स्टाफ स्टेशन का ग्राउंड का RL पता है, इसी तरह से हर एक स्टाफ स्टेशन के ग्राउंड का RL पता करना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। कैसे बनाएंगे, जैसे बुक आप लोग को, इसके लिए हम लोग को एक लेवल बुक में एक टेबल होता है, उस टेबल में एंट्री करना है। टेबल में एंट्री करने से पहले बुक डायरेक्ट टेबल में एंट्री करके क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। वैसे भी बनाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके लिए सबसे आसान होगा समझने के लिए। एक बार जब फिगर बना ले, सभी चीज़ों को फिगर में समझे, 1 मिनट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। एग्जामिनेशन में भी आप कोशिश करें फिगर के साथ टेबल को भरने का, ठीक है। बुक में डायरेक्ट टेबल भरा हुआ है, वहाँ से समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होगा, ठीक है। तो जैसे कि फिगर में हम लोग अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन को, तो पहला रीडिंग जैसे लिया गया, देखिए ये स्टाफ है, पहला रीडिंग कितना है 2.228। जैसे यहाँ पे बेंच मार्क है, पहला रीडिंग बेंच मार्क पे रखा गया जिसका कि RL पता है, और ये आया है वैल्यू, ये वैल्यू आया 2.228, ठीक है। यहाँ बेंच मार्क का RL पता है, RL ऑफ बेंच मार्क क्वेश्चन में दिया हुआ है 432.384 मीटर, ठीक है। अब दूसरा जो रीडिंग लिया गया है 1.606, इसी इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है और इस वैल्यू से थोड़ा कम है 1.606, तो ग्राउंड कैसा होगा, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होगा, ठीक है। तभी ये वैल्यू इस ग्राउंड से थोड़ा ये ग्राउंड ऊपर होगा, राइज होगा, तभी ये वैल्यू कम आया है 1.606, ठीक है। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। जैसे कि रीडिंग कम आने का मतलब, इसी इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग जैसे कम आया है, मतलब कहीं ना कहीं नीचे वाले वैल्यू को टच कर रहा है, इससे थोड़ा नीचे वाले वैल्यू को टच कर रहा है, मतलब ग्राउंड ऊपर होगा तभी तो नीचे वाले वैल्यू को टच करेगा, ये लाइन ऑफ साइट, और रीडिंग कम आएगा। जैसे कि डिप्रेशन में रहता तो स्टाफ यहाँ पे ऐसे, जैसे ग्राउंड यहाँ पे डिप्रेशन में रहता तो स्टाफ का लाइन ऑफ साइट स्टाफ को कहीं ना कहीं ऊपर टच करता और ये वैल्यू इस वैल्यू से थोड़ा ज़्यादा रहता, ठीक है। लेकिन इस कंडीशन में चूँकि ये वैल्यू से ये वैल्यू कम है, तो मतलब ग्राउंड थोड़ा ऊपर गया है। इस चीज़ को समझिएगा जब आप फिगर को प्लॉट करें, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए फॉरएवर आपका स्ट्रांग हो जाएगा, एक बार फिगर को समझ के अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन को। तो उसके बाद अगला जो रीडिंग है 0.988, इससे भी कम है, मतलब ग्राउंड थोड़ा और ऊपर गया है, ठीक है। तब ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो लाइन ऑफ साइट टच कर रहा है, ये कितना है 0.988, क्लियर। अब इसके बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। थर्ड रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया, तो इस इंस्ट्रूमेंट से ये बैक साइड, ये इंटरमीडिएट साइड और ये फॉर साइड, अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया और जहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ से स्टाफ को फिर से देखा गया तो ये वैल्यू जो है 2.090, ये ऊपर वाले कहीं ना कहीं स्टाफ के ऊपर वाले वैल्यू को टच कर रहा है लाइन ऑफ साइट, इसलिए इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ऊपर रखें, यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को थोड़ा ऊपर रखें। क्यों ऊपर रखे हैं, क्योंकि इस रीडिंग से जस्ट पीछे वाले रीडिंग से ये वैल्यू ज़्यादा है और इंस्ट्रूमेंट को वहाँ से शिफ्ट किया गया है, मतलब लाइन ऑफ साइट जो है कहीं ना कहीं स्टाफ के ऊपर वाले रीडिंग के वैल्यू को पढ़ रहा होगा। तो वैल्यू कितना आया है 2.090। अब देखिए इस इंस्ट्रूमेंट के लिए बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और ये फॉर साइड। अब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया नए जगह पे, कंटिन्यूटी के लिए लास्ट वाले स्टेशन पे, स्टाफ स्टेशन पे फिर से रीडिंग लिया जाएगा। इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए ये रीडिंग जो है ये अगेन बैक साइड हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब भी नया इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं उससे लिया गया पहला रीडिंग क्या होता है, बैक साइड होता है, तो ये रीडिंग क्या हो जाएगा, बैक साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये जो वैल्यू है 2.864 इस वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, इस वैल्यू से ज़्यादा है और ये तीनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। जैसे ये तीनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया था, तीसरा रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया था, तो ये जो
और उसके बाद छठा रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया है, ये चौथा, पांचवा, छठा, यानी कि ये तीनों एक ही इंस्ट्रूमेंट से, इस इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू लिया गया है। तो इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, इस वैल्यू से ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब ग्राउंड थोड़ा नीचे गया है, तब ये रीडिंग कितना आया है 2.864। अगेन जो अगला वैल्यू इससे थोड़ा कम है तो ग्राउंड थोड़ा ऊपर गया है, तभी कम वैल्यू होगा 1.262। क्लियर। उसके बाद अगला जो रीडिंग है नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से लिया गया और इंस्ट्रूमेंट को यहाँ के बाद शिफ्ट किया गया है, नया इंस्ट्रूमेंट को रखा गया और ये जो वैल्यू है कम है इसके कंपैरिजन में, कहीं ना कहीं लाइन ऑफ साइट थोड़ा नीचे टच कर रहा होगा, तभी वैल्यू कितना है 0.602। इंस्ट्रूमेंट ग्राउंड इस तरह से गया है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ा नीचे रखा गया है इसके कंपैरिजन में, तभी ये वैल्यू कम आया है 0.602। अगला जो रीडिंग है वो 1. अब देखिए 8वां रीडिंग के बाद, ये छठा था, ये 7वां, ये 8वां, ये दोनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया, यहाँ के बाद फिर से चेंज किया गया। ये इस इंस्ट्रूमेंट से 2 ही रीडिंग लिया गया, एक 0.602 वाला, एक रीडिंग और लिया जाएगा और वो जो रीडिंग लिया गया इससे थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ग्राउंड थोड़ा और नीचे गया है यहाँ पर इस तरह से, और ये वैल्यू कितना 1.982। क्लियर। अब इंस्ट्रूमेंट यहाँ से चेंज किया गया, इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से 2 ही रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट यहाँ से 8वां रीडिंग के बाद चेंज किया गया। तो नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से जैसे कि ये जो रीडिंग है लिया गया है और ये रीडिंग जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा कम है, तो लाइन ऑफ साइट थोड़ा सा नीचे टच करेगा इंस्ट्रूमेंट को, यहाँ पर आप दिखाइए ये वैल्यू 1.044। ठीक है। अब ये दोनों जो रीडिंग लिया गया है, लास्ट रीडिंग और ये वाला रीडिंग, ये दोनों एक ही इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से लिया गया है और ये वैल्यू जो है इसके कंपैरिजन में थोड़ा और ज़्यादा है, तो ग्राउंड थोड़ा नीचे गया होगा और ये वैल्यू है 2.684। ठीक है। इस तरह से आप पहले फिगर प्लॉट कर ले। ठीक है, इससे आसानी होगा, कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए रह जाएगा। लेवलिंग में जैसे ग्राउंड में आप फील कर पा रहे होंगे कि लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट आप लेके जाएंगे, ट्राइपॉड स्टैंड ऑटो लेवल लेके और स्टाफ लेके, तो ग्राउंड में आप इस तरह से मूव करिएगा। पहले जगह ट्राइपॉड स्टैंड में लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को फिट किए, पहला रीडिंग लिए बेंचमार्क पे। ठीक है, बेंचमार्क इसका RL पता है, इसका पहला रीडिंग लिए तो इतना वैल्यू आया, उसका दूसरा रीडिंग लिए तो इतना वैल्यू आया। कम रीडिंग है तो कहीं ना कहीं ग्राउंड थोड़ा ऊपर जा रहा है, अगला रीडिंग और इससे कम है तो ग्राउंड और ऊपर जा रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने का आवश्यकता होगा। ठीक है, चेंज किए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आवश्यकता है चेंज करने का, चेंज किए तो जहाँ पे लास्ट रीडिंग इससे लिए थे वहीं पे नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से उसी स्टाफ को देखना पड़ेगा और जो ये रीडिंग आएगा ये नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए अगेन फॉर साइट हो जाएगा। क्लियर। अब जैसे देखिए कितना स्टाफ स्टेशन हो गया, ये पहला स्टाफ स्टेशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। और रीडिंग टोटल कितना है, रीडिंग पढ़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 रीडिंग है, स्टाफ स्टेशन 7 ही है। ठीक है, तो कभी भी मिक्सअप नहीं करिएगा कि जितना रीडिंग होगा उतना स्टाफ होना चाहिए। अब देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे जैसे चेंज किया गया, इस इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे रखा गया तो एक स्टाफ स्टेशन पे ही 2 रीडिंग लिया गया है, 0.988 वाला इस इंस्ट्रूमेंट के लिए और इस इंस्ट्रूमेंट के लिए 2.090। उसी तरह 5वां स्टाफ स्टेशन पे भी 2 रीडिंग लिया गया। ठीक है, तो 2 रीडिंग एक ही स्टाफ स्टेशन पे आने की वजह से रीडिंग ज़्यादा है, नंबर ऑफ स्टेशन कम है। कभी भी इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो एक स्टाफ पे जहाँ पे चेंजिंग पॉइंट है उस स्टाफ पे 2 रीडिंग लिया जाता है, पहले इंस्ट्रूमेंट के लिए फॉर साइड भी, नए इंस्ट्रूमेंट के लिए बैक साइड भी। क्लियर। अब आते हैं जैसे कि हर एक स्टाफ स्टेशन का ग्राउंड का RL पता करना है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के ग्राउंड के RL में से इस वैल्यू को जोड़ेंगे तो लाइन ऑफ साइट का RL पता चल जाएगा। लाइन ऑफ साइट के RL में से इस वैल्यू को घटा देंगे तो सेकेंड वाले स्टाफ स्टेशन का ग्राउंड का RL, लाइन ऑफ साइट में से इस वैल्यू को घटा देंगे, यानी कि ये वाले वैल्यू को घटा देंगे तो यहाँ के ग्राउंड का RL। पहले इतना काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ के ग्राउंड का RL कितना था 432.384 प्लस 2.228
ये वैल्यू आता है 430। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जैसे आ गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया 434.612। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ तक सेम RL लेके जाएगा, जहाँ भी जाएगा ये लाइन ऑफ साइट सेम RL लेके जाएगा, ठीक है। जैसे कि सेम RL लेके जाएगा, जैसे कि यहाँ का ग्राउंड का RL चाहिए तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में ये वैल्यू को घटाएंगे, यानी 434.612 में से घटाएंगे 1.606, ये वैल्यू आता है 433.006, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ के ग्राउंड का RL चाहिए तो ये वैल्यू को घटाएंगे 434.612 माइनस 0.988, ये वैल्यू आता है 433.624, ठीक है। ये दोनों के ग्राउंड का RL जो कि क्वेश्चन में पूछ रहा था, हर एक स्टेशन का ग्राउंड का RL बताइए, वो पता चल गया। अब आगे बढ़ते हैं सेम प्रोसेस को लेकर। इधर का कहानी अब खत्म हो गया, इसको भूल जाइए। नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन के लिए नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा, ये लाइन ऑफ साइट का RL कितना होगा, इसको निकालना है। कैसे पता चलेगा? इसके यहाँ से ये रीडिंग बैक साइड लिया गया, ये वाला वैल्यू, इधर आप भूल जाइए सारा कहानी। ये वाला वैल्यू जहाँ से लिया गया इस इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से, इसके ग्राउंड का RL में से ये वाला वैल्यू यानी कि बैक साइड को जोड़ दीजिए तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का RL पता चलेगा, ठीक है। 433.624 प्लस 2.090 ऐड किए तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चला 435.714, ठीक है। 435.714 में से इस रीडिंग को, इंटरमीडिएट साइड वाले रीडिंग को घटाएंगे तो चौथे स्टेशन का ग्राउंड का RL 435.714 में से 1.262 को घटाएंगे तो पांचवें ग्राउंड का RL, क्लियर। माइनस 435.714 माइनस 2.864, ये वैल्यू आता है 432.85, क्लियर। उसके बाद जैसे कि पांचवें स्टेशन का ग्राउंड का RL, ये RL में से, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का RL में से इस वैल्यू को घटाइए 435.714 माइनस 1.262, ये वैल्यू आता है 434.352, क्लियर। ये ग्राउंड का RL। अब इस तरह का कहानी को भूल जाइए सारा। नया इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, RL ऑफ लाइन ऑफ साइट का नया RL होगा। कैसे निकलेगा? इस पांचवें ग्राउंड के RL में, ग्राउंड के RL में से इस वैल्यू को, वर्टिकल वैल्यू को यानी बैक साइड को जोड़ेंगे तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चलेगा। इस वैल्यू में से 452 है, सॉरी ये 435.714 माइनस 1.262 जैसे करें तो 434.452, क्लियर। प्लस 0.602 जैसे करते हैं तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आया कितना? 435.054। ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ भी जाएगा तो सेम RL कैरी करेगा। छठे ग्राउंड का RL निकालना है तो ये वैल्यू यानी कि ये फॉर साइड को घटाइए इसमें से, माइनस 1.982 तो इसके ग्राउंड का RL आया 433.072, ठीक है। अब जैसे इस कहानी को इधर भूल जाइए। नया इंस्ट्रूमेंट है तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यानी लाइन ऑफ साइट का RL कितना होगा, इसके ग्राउंड के RL में से इस वैल्यू को, इस बैक साइड वाले वैल्यू को ऐड करिए, यानी कि 433.072 प्लस 1.044, इस वैल्यू को यानी ये वैल्यू को ऐड करेंगे तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आएगा। ये वैल्यू आता है कितना? 434.116। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में इस वैल्यू को घटाइए यानी कि फॉर साइड को घटाइए, माइनस 2.684 तो लास्ट पॉइंट का जो ग्राउंड का RL आता है वो आता है 431.432, ठीक है। तो हर एक ग्राउंड का RL पता चल गया इस तरह से। अब इसको आपको टेबुलर फॉर्म में भरना है। टेबुलर फॉर्म में भरना है तो कैसे निकलेगा टेबुलर फॉर्म में, इसको देखिए। अब देखिए, इसको टेबुलर फॉर्म में भरने के लिए आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा इस तरह से। जैसे पहला स्टेशन लिखिए, उसके बाद बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड, फॉर साइड, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट RL,
रिमार्क्स। इस तरह से आपको टेबल बनाना पड़ेगा। जैसे कि टोटल स्टेशन कितना, जब भी स्टेशन बोलेंगे मतलब स्टाफ स्टेशन, ना कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। टोटल नंबर ऑफ स्टेशन कितना है? 7 नंबर ऑफ स्टेशन है जी। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। इस तरह से टेबल बना लिया, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से इसी तरह का टेबल बनाना है, ठीक है। तो टेबल में जैसे एंट्री करते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, पहला स्टेशन पे तीसरा स्टेशन के बाद चेंज किया गया है, तीसरा स्टेशन के बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया है, यानी कि ये तीनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, इसके बाद चेंज किया गया। इसका मतलब यही हुआ ये तीनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया। तो एक इंस्ट्रूमेंट से पहला रीडिंग जो होगा वो बैक साइड, लास्ट रीडिंग जो होगा वो फॉर साइड, बीच वाला इंटरमीडिएट साइड। यानी कि पहला स्टेशन पे क्या लिया गया है? 2.228 ये बैक साइड, दूसरा स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड 1.606 और तीसरा स्टेशन पे फॉर साइड 0.988। अब इसको फिगर से भी जस्टिफाई कर लीजिए। पहला स्टेशन पे इस इंस्ट्रूमेंट से बैक साइड, दूसरा स्टेशन पे इस इंस्ट्रूमेंट से इंटरमीडिएट साइड और तीसरा स्टेशन पे ये रीडिंग जो है ये क्या है? फॉर साइड है, ठीक है। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से तीसरे स्टेशन पे ही एक और रीडिंग लिया गया। समझिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से तीसरे स्टेशन पे ही एक और रीडिंग लिया गया। चेंजिंग पॉइंट इसको बोला जाएगा, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को तीसरे स्टेशन के बाद चेंज किया गया है, चेंजिंग पॉइंट CP इन शॉर्ट। तो नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से तीसरे स्टेशन पे ही एक और रीडिंग लिया गया है और ये रीडिंग कौन सा है? बैक साइड। इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये रीडिंग क्या कहलाएगा? बैक साइड, ठीक है। यानी नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे? चेंजिंग पॉइंट 1 पहला बार चेंज किया गया। तीसरे स्टेशन पे एक रीडिंग और लिया गया जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैक साइड। तो कौन सा रीडिंग इस सब में से बैक साइड है? ये वाला रीडिंग बैक साइड है। छठा रीडिंग के बाद बदला गया है इंस्ट्रूमेंट फिर से, यानी ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया। तो ये बैक साइड होगा, ये फॉर साइड होगा और ये इंटरमीडिएट साइड होगा, ठीक है। बैक साइड तीसरे स्टेशन पे ही लिया गया और जिसका वैल्यू कितना है? 2.090, ठीक, 2.090। चौथे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड है जिसका वैल्यू कितना है? 2.864। चौथे स्टेशन पे इंटरमीडिएट साइड 2.864, क्लियर। उसके बाद पांचवें स्टेशन पे इस इंस्ट्रूमेंट से फॉर साइड लिया गया 1.262, पांचवें स्टेशन पे 1.262, क्लियर। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को, अब देखिए यहाँ से ये तीनों रीडिंग जब ले लिए, आफ्टर छठा रीडिंग इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, तो यानी कि छठा रीडिंग जो है ये सातवां रीडिंग जो है इस इंस्ट्रूमेंट से उसी जगह पर लिया गया होगा, उसी स्टाफ पर लिया गया होगा जहाँ पे पिछले इंस्ट्रूमेंट से लास्ट रीडिंग लिए थे। यानी कि पांचवें स्टेशन पे ही ये वाला रीडिंग लिया गया है, सातवां रीडिंग लिया गया है 0.602, ठीक है। यानी कि ये रीडिंग जो लिया गया है और आठवां के बाद चेंज किया गया, ये सातवां, ये आठवां, यानी ये दोनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है, ये दोनों रीडिंग एक ही इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। ये हो गया बैक साइड और ये हो गया फॉर साइड। इस दोनों में इस इंस्ट्रूमेंट से इंटरमीडिएट साइड नहीं लिया गया, क्लियर। तो पांचवें स्टेशन पे ही एक और रीडिंग लिया गया नए इंस्ट्रूमेंट से, जिसको कि हम लोग क्या बोल रहे हैं? बैक साइड बोल रहे हैं, 0.602 और यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया गया, चेंजिंग पॉइंट 2, क्लियर। अब आइए, इस इंस्ट्रूमेंट से एक रीडिंग और लिया गया फॉर साइड 1.982, छठे स्टेशन पे जाइए 1.982, क्लियर, 1.982। अब यहाँ के बाद इंस्ट्रूमेंट फिर से चेंज किया गया और नए इंस्ट्रूमेंट से ये दोनों रीडिंग लिया गया,
ठीक है। नए इंस्ट्रूमेंट से ये दोनों रीडिंग लिया गया, तो ये रीडिंग जो लिया गया है, ये रीडिंग जो लिया गया है इसी स्टेशन पे लिया गया है, छठे स्टेशन पे लिया गया, फिगर में दिख रहा है छठे स्टेशन पे ही लिया गया है। तो नए इंस्ट्रूमेंट से ये जो छठे स्टेशन पे रीडिंग लिया गया, पहला रीडिंग है इस इंस्ट्रूमेंट के लिए, ये क्या हो जाएगा, बैक साइड एट द छठा स्टेशन, बैक साइड एट द छठा स्टेशन कितना हो जाएगा 1.044, ठीक है। इस इंस्ट्रूमेंट से एक रीडिंग और लिया गया जो कि लास्ट रीडिंग है, यानी कि फॉर साइड है 2.684, ठीक है। ये सारा एंट्री हो गया बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और फॉर साइड का, ठीक है। अब जैसे कि आरएल हम लोग को निकालना है, रिमार्क्स में पहले स्टेशन का बेंचमार्क का आरएल दिया था 432.384, क्लियर। अब जैसे देखिए कि हम लोग को हर एक स्टेशन का ये आरएल भरना है। कैसे भरेंगे, इस पहले स्टेशन के बेंचमार्क में से ये रीडिंग बैक साइड को जोड़े, यानी कि 432.384 प्लस 2.228 ये किए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चला 434.612 पता चला, 434.612, ठीक है। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस रीडिंग को घटाएंगे, यानी इंटरमीडिएट साइड को घटाएंगे तो यहाँ का आरएल, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस रीडिंग को घटाएंगे तो यहाँ का आरएल, ठीक है। फिगर से भी समझिए, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट से ये रीडिंग घटाए तो यहाँ का आरएल, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वैल्यू में से ये रीडिंग 0.988 को घटाए तो यहाँ का आरएल, क्लियर। वही चीज़ वहाँ पे भी कर रहे हैं, 434.612 माइनस 1.606 ये वैल्यू आता है यहाँ का आरएल। जो दूसरे पॉइंट का जो आरएल होगा ये कितना है 433.006, इसको यहीं पे लिखिए 432.384 और यहाँ पे लिखिए बेंच रिमार्क्स में लिखिए ये बेंच मार्क, ठीक है। अब देखिए यहाँ का आरएल निकल गया। अब जैसे यहाँ का आरएल निकालना है तो इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस वैल्यू को घटाएंगे, यानी कि 434.612 माइनस 0.988 तो ये वैल्यू आता है 433.624। अब नए ग्राउंड के आरएल में से यहाँ पे जो कि चेंज किया गया है तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। जब भी चेंजिंग पॉइंट होगा, नया इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट किया गया होगा तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी होगा। ये तीनों रीडिंग एक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया, ये तीनों रीडिंग एक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया, ये दोनों रीडिंग एक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया और ये दोनों रीडिंग एक इंस्ट्रूमेंट से लिया गया। तो इस तीनों के लिए एक हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस तीनों के लिए नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इस दोनों रीडिंग के लिए नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और इस दोनों के लिए भी नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा, क्लियर। तो यहाँ पे चेंज किया गया तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, तीसरे पॉइंट के ग्राउंड का आरएल प्लस बैक साइड इक्वल्स टू नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 433.624 प्लस 2.090 ये वैल्यू आता है 435.714। इसमें से इस वैल्यू को जैसे घटाते हैं माइनस 2.864 ये वैल्यू आता है ग्राउंड का 432.85, क्लियर। अब जैसे कि पांचवें पॉइंट के ग्राउंड का आरएल कितना होगा 435.714 माइनस 1.262 ये वैल्यू आता है 434.452। पांचवें पॉइंट के ग्राउंड का आरएल 434.452, क्लियर। अब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया, नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, यहाँ के ग्राउंड का आरएल प्लस ये बैक साइड, यहाँ के ग्राउंड का आरएल प्लस ये बैक साइड, यानी कि 434.452 प्लस 0.602 ये वैल्यू आता है 435.054, ठीक है। अब इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस वैल्यू को यानी ये वाले वैल्यू को घटाएंगे तो छठे पॉइंट के ग्राउंड का आरएल, छठे पॉइंट स्टेशन के ग्राउंड का आरएल, यानी इस वैल्यू में से इस वैल्यू को घटाएंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस 1.982 ये वैल्यू आता है 433
433.072, इसको क्रॉस चेक करिए 433.072। अब इंस्ट्रूमेंट फिर से चेंज किया गया होगा तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फिर से आएगा। इसके ग्राउंड के आरएल में से ये वाला बैक साइड जोड़े तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके ग्राउंड के आरएल में से छठे ग्राउंड के आरएल में से नया वाला बैक साइड को जोड़े प्लस 1.044 ऐड किए तो नया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 434.116। इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये फॉर साइड को घटाए तो सातवें स्टेशन का ग्राउंड का आरएल, इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस फॉर साइड को घटाए -2.684 तो वैल्यू जो आता है 431.432। ठीक है, ये लास्ट हो जाता है। इस तरह से टेबल को अब क्रॉस चेक करिए, ग्राउंड का जो फिगर में निकला था ग्राउंड का आरएल और जो टेबुलर फॉर्म में निकला था ये दोनों मैच कर रहा है या नहीं। ठीक है, आप बहुत जब एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप बिना फिगर को बनाए भी उसको अटेम्प्ट ले सकते हैं। टेबल में कौन जोड़ना है कौन घटाना है आपको अंदाज हो जाएगा। बैक साइड ऑलवेज पॉजिटिव साइड होता है, बाकी जितना भी साइड है ये भी माइनस हुआ इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से, ये भी माइनस हुआ इस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड ये नेगेटिव साइड, इस तरह से आप चलते जाए तो टेबल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। जहाँ पे भी जिस स्टेशन पे, जैसे तीसरे स्टेशन पे 2 रीडिंग लिया गया, इसका मतलब क्या अंडरस्टूड क्या है कि चेंज यहाँ पे किया गया, इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया गया है तो चेंजिंग पॉइंट हो जाएगा। चेंजिंग पॉइंट 1, चेंजिंग पॉइंट 2, एक जगह और चेंजिंग पॉइंट है यहाँ पे, जैसे 2 रीडिंग लिया गया फॉर साइड भी बैक साइड भी, ये चेंजिंग पॉइंट 3 है। ठीक है, अब समझिए कि ये तीनों एक ही स्टेशन पे तो लिया गया है 2 रीडिंग, लेकिन 2 रीडिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है। ये वाला रीडिंग पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है और ये रीडिंग जो है नए इंस्ट्रूमेंट स्टेशन से लिया गया है। ठीक है, ये दोनों रीडिंग एक साथ लिया गया, ये तीनों रीडिंग एक साथ लिया गया। ठीक है, अब देखिए 5वें स्टेशन पे भी 2 रीडिंग लिया गया है, लेकिन ये दोनों रीडिंग सेम इंस्ट्रूमेंट से नहीं लिया गया है। ये वाला रीडिंग पहले वाले इंस्ट्रूमेंट से लिया गया है और ये रीडिंग दूसरे वाले, इसका साथी ये है। ठीक है, इसका साथी ये है, इस तरह से डायगोनली जाता है। ठीक है, इस तरह से अब समझिए कि जैसे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा था, तीसरे रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया, क्लियर। उसके बाद छठे रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया गया, क्लियर। उसके बाद 8वें रीडिंग के बाद इंस्ट्रूमेंट फिर से चेंज किया गया। इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट जो है फिगर बनाने के बाद जब अटेम्प्ट लेंगे एज ए स्टूडेंट, अभी टाइम लगे तो लगे, लेकिन फिगर भी बनाइए और तब टेबुलर फॉर्म में जाइए, कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया हो जाएगा।